वेलकम बच्चों। तो देखिए अब हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि द्विघात बहुपद के जीरोज या शून्यकों का योग यानी एडिशन। मैं दोबारा से बताती हूँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा और बीटा का सम दिया हुआ है और उनका प्रोडक्ट भी दिया हुआ है। अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो द्विघात बहुपदों के शून्यकों का योग दिया हुआ है और उनका गुणनफल भी दिया हुआ है। और हमें बनाना क्या है? हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, द्विघात बहुपद बनाना है। तो आपको पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c। चलिए मैं एक सिंपल एग्जांपल से शुरू करती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट में ले रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि इन ज़ीरोज़ का सम, शून्यकों का योग है 4 और इनका प्रोडक्ट या गुणनफल है 1, ठीक है। और आपको बनाना क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या द्विघात बहुपद। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है, ठीक है। हम छोटी सी डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन से आप परेशान मत होइएगा, सिंपल सा आपको समझ आ जाए इसलिए मैं करके दिखा रही हूँ। नहीं तो आप फाइनली फॉर्मूला में कैसे पुट करनी है वैल्यूज़ उसको आप देख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ देखिए, ये आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। इसमें से मैं a कॉमन ले रही हूँ, यहाँ रह जाएगा x² प्लस की जगह प्लस, इधर हो जाएगा b/a, क्योंकि मैंने a कॉमन लिया तो b/a इंटू x प्लस वैसे का वैसे ही a कॉमन लिया तो यहाँ हो जाएगा c/a। तो हमें ये फाइनली a कॉमन लेने के बाद हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है अब इस फॉर्म में आ गया। और इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं? x², इस प्लस को मैं माइनस ऑफ माइनस लिख रही हूँ, ठीक है। और ये माइनस ऑफ माइनस वापस प्लस बन जाएगा। अब ये माइनस एज इट इज़, ये जो माइनस b/a है, आपको याद होगा हमने पिछले वीडियोस में किया है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b/a के। तो माइनस b/a की जगह हम रख देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, x वैसे का वैसे ही प्लस उसी तरह c/a क्या था? वो था अल्फ़ा इंटू बीटा। तो इस तरह से हमें ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर बनाना है तो ये एक्चुअल में इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है और इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। अब देखिए हमारे क्वेश्चन में हमें दिया क्या हुआ है? अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है, उसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है, उसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे। जब आप वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको फाइनली क्या मिलेगा? ये वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसमें ये जो a होता है, क्योंकि हम ये ज़ीरोज़ की बात कर रहे हैं अल्फ़ा बीटा, तो इस a को हम छोड़ सकते हैं। क्यों छोड़ सकते हैं? क्योंकि जो ज़ीरोज़ इसके आएंगे वही ज़ीरो बिना a के आएंगे। तो हम फाइनली ये फॉर्म भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हम रख देंगे 4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह रख देंगे 1। तो ये आपको आंसर मिल गया आपका फाइनल। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको फॉर्म करना था वो हमने बना दिया, x² माइनस 4x प्लस 1। तो हम बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म ये लेके चलते हैं। ये फर्स्ट मेथड है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी शून्यकों का योग दिया होगा वो लिख दीजिए, साथ में x, फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यानी शून्यकों का गुणनफल यहाँ लिख दीजिए। तो इस तरीके से आपका पॉलिनोमियल बन जाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाता है। दूसरा तरीका एक और हो सकता है, कुछ जगह आपको सॉल्यूशन जो मिलेगा वो इस तरह मिलेगा, जैसे मैं इसी क्वेश्चन में आपको सॉल्व करके दिखाऊं।
तो वहाँ पर इस फॉर्म को यूज़ किया जाता है। तो अब आप देखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ ज़ीरोज़, उसको माइनस बी बाय ए लिख सकते हैं आप। तो माइनस बी अपॉन ए कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 4 सम ऑफ ज़ीरोज़। तो और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या दिया हुआ है, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, वो होता है सी अपॉन ए, और वो दिया हुआ है 1। ठीक, तो अब मैं अगर इसमें इन दोनों को देखना चाहूँ तो यहाँ मैं अपॉन 1 और यहाँ अपॉन 1 लिखूँ तो b की वैल्यू 4 है, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 1 है। तो इसमें इस गिवन पॉलिनोमियल में आपको यहाँ से जो वैल्यूज़ मिली हैं, यहाँ से आपको b की वैल्यू मिली है, ये आएगा -4, क्योंकि इसको आप माइनस ऑफ माइनस लिखेंगे। तो b की वैल्यू आपको मिल जाएगी -4, c की वैल्यू देखिए 1 और a की वैल्यू भी आपको मिलेगी 1। तो इस इक्वेशन में, इक्वेशन नहीं, इस पॉलिनोमियल में जब आप ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, a की जगह 1 इंटू एक्स स्क्वायर, b की जगह -4 इंटू एक्स और प्लस c की जगह 1, तो आपको फिर वही पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 मिल गया। ठीक है, तो ये तो हुआ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कि कैसे हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म से क्यों हम ये वैल्यू यहाँ पर इस तरीके से पुट करते हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जब आपको क्वेश्चन करना हो, 2 मेथड मैंने बताए, ये था हमारा फर्स्ट मेथड और ये है हमारा सेकंड मेथड। इसमें हम ए बी सी की वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट करते हैं, और इस मेथड में हम क्या करते हैं, सीधा इधर रख देते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, यहाँ रख देते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू और अपना पॉलिनोमियल फॉर्म कर देते हैं। तो मैं आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाती हूँ जो मैं इस मेथड से करूँगी, फर्स्ट मेथड से, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू पुट करके। तो वो क्वेश्चन और देखते हैं एक। तो देखिए, ये हमें 2.2 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, जिसमें सम ऑफ ज़ीरोज़ है 1/4, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है -1, शून्यकों का योग है 1/4, शून्यकों का गुणनफल है -1। तो अब हमें क्या दिया गया है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके शून्यक अल्फ़ा बीटा हो। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला जो मैंने अभी फर्स्ट मेथड से लिखा था वो क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग यानी सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये इसमें हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़ माइनस वैसे का वैसे ही, अल्फ़ा प्लस बीटा 1/4 दिया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू रख देंगे, ये एक्स हुआ, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा -1 है, उसकी जगह रख देंगे। बस अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफिकेशन देखिए कैसे मैं आगे इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करूँगी। अभी मैं लिखूँगी ये एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही माइनस 1/4x और ये प्लस माइनस हो जाएगा -1। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसी फॉर्म में लिखूं, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, और इसको अगर आप 1/4 इंटू एक्स भी छोड़ोगे तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, ये आपकी फॉर्म आ गई। यहाँ 1/1 है, अब देखिए इसको एक स्टेप और सिंप्लीफाई करेंगे हम, एलसीएम लेंगे 4, क्योंकि अपॉन का 4 हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे। तो एलसीएम लिया 4, अब ये हमारी 3 टर्म्स हैं यहाँ पर और ये हमने 4 एलसीएम लिया है। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। मैंने आपको पहले भी फ्रैक्शंस का बताया हुआ है किस तरह एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो 1 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 4 आए 4 बार, जो 4 बार टेबल पड़ा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4, इधर आ गया 4, एक्स स्क्वायर एज इट इज़, माइनस का साइन वैसे का वैसे ही। अब 4 का टेबल कितनी बार पढ़े, 4 आएगा 1 बार, 4 1 जा 4, ये 1 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1 और इंटू में x वैसे का वैसे ही,
x इंटू 1 को हम सिर्फ x सीधा लिख सकते हैं, फिर ये माइनस वैसे का वैसे ही, 1 का टेबल 4 बार पढ़ा, फिर ये 4 ऊपर मल्टीप्लाई किया, 4 बन जा 4। ये जो अपॉन का 4 है इसको मैं बाहर 1/4 भी लिख सकती हूँ, है ना, कॉमन लेके ऐसे लिख लिया बाहर 1/4। अब क्योंकि मैंने आपको बताया था ये हम ज़ीरोज़ हैं, अल्फ़ा बीटा ज़ीरोज़ दिए, हम ज़ीरोज़ की बात कर रहे हैं, तो पॉलिनोमियल जो फैक्टर्स या ज़ीरोज़ इसके आएंगे वही 1/4 लेके आएंगे। तो ये 1/4 मैं बाद में हटा भी सकती हूँ, क्योंकि ये 1/4 होने से या ना होने से इसके ज़ीरोज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये ज़ीरोज़ हमेशा वही आएंगे, 1/4 लेकर कैलकुलेट करें चाहे 1/4 लिए बिना कैलकुलेट करें। तो ये फाइनल फॉर्म हमारी आ जाती है हमारे पॉलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, द्विघात बहुपद की, जो हमसे पूछा गया था। तो ये बच्चों को जनरली ज़्यादा इजी वे लगता है, सिर्फ इसमें बाद में एलसीएम लेना होता है। बस ये वाला स्टेप भी आप कर देते तो आपको काफ़ी अच्छे नंबर मिल जाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच बेटे, कीप प्रैक्टिसिंग।